आज हम दुनिया के एक ऐसे समुद्री रास्ते की बात करने वाले हैं जिस पर कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की सांसें अटकी रहती हैं। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। एक ऐसा नाम जिसका ग्लोबल इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में बहुत बहुत बड़ा रोल है। तो सवाल ये उठता है कि पानी का सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए इतना बड़ा खतरा भला कैसे बन सकता है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। दरअसल ये पूरी कहानी ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ की है। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे धरती की बनावट ये तय करती है कि अलग-अलग देश एक दूसरे से कैसे पेश आएंगे। तो ये स्ट्रेट आखिर है कहाँ? ये पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के ठीक बीच में है। मतलब ये अरब सागर को दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों से जोड़ता है। इसके एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ है ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ज्योग्राफी की भाषा में ऐसी जगह को कहते हैं चोक पॉइंट, मतलब एक ऐसा तंग सा समुद्री रास्ता जो दुनिया के व्यापार के लिए बेहद जरूरी हो। और जब बात तेल की आती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया का सबसे सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। हर दिन, जी हाँ हर एक दिन, लगभग 2 करोड़ 10 लाख बैरल कच्चा तेल इस छोटे से रास्ते से गुजरता है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि इसे एक बार में समझना भी मुश्किल है। तो चलिए इसे थोड़ा आसान बनाते हैं। ये हुआ हर रोज 3 अरब लीटर से भी ज्यादा तेल। इतना तेल कि उससे 1300 से ज्यादा ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल भर जाएं। सोच कर देखिए। और अगर इसे पूरी दुनिया के लिहाज से देखें तो रोज जितनी पेट्रोलियम की खपत होती है ना, उसका लगभग 21% हिस्सा, मतलब कि हर 5 में से 1 बैरल अकेले इसी स्ट्रेट से होके गुजरता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है। समुद्र के रास्ते ट्रांसपोर्ट होने वाले कुल तेल का 1/3 हिस्सा और दुनिया की कुल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का 1/4 हिस्सा यहीं से निकलता है। और मजे की बात यह है कि इस एनर्जी का लगभग 76% हिस्सा सीधा चीन, जापान और भारत जैसी बड़ी एशियाई इकोनॉमीज में जाता है। अब जरा सोचिए, इतने तंग रास्ते से दुनिया के सबसे विशाल जहाज़ों को निकालना कितना मुश्किल काम होगा। एक्सपर्ट्स इसे एक सावधानी से कोरियोग्राफ किया गया डांस कहते हैं। मतलब एक ऐसी नपी तुली हरकत जहां एक छोटी सी गलती भी बहुत भारी पड़ सकती है। और यहीं से कहानी में असली पॉलिटिक्स शुरू होती है। एक कॉन्सेप्ट है टेरिटोरियल वाटर्स का। इसका मतलब होता है किसी भी देश के तट से लगा हुआ समुद्र का वो हिस्सा जिस पर उस देश का कानूनी हक होता है। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हॉर्मुज़ की पूरी कहानी इसी पर टिकी है। तो जब एक बड़ा सा सुपर टैंकर यहाँ से गुजरता है तो उसका सफ़र कुछ ऐसा होता है। पहले वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स में शिपिंग लेन में दाखिल होता है, फिर वो कुछ विवादित द्वीपों के पास से गुजरता है और आखिर में सबसे तंग हिस्से को पार करने के लिए उसे ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स से निकलना पड़ता है। और यहीं पर है एक बड़ा स्ट्रेटेजिक पेंच। अबू मूसा और तुम्ब आइलैंड्स जो जहाज़ों के रास्ते में ही आते हैं, उन पर एडमिनिस्ट्रेशन तो ईरान का है, लेकिन UAE भी उन पर अपना दावा ठोकता है। और यही इस इलाके में टेंशन की सबसे बड़ी जड़ है, क्योंकि देखिए जिसके पास ये आइलैंड्स है उसका एक तरह से पूरे शिपिंग रूट पर कंट्रोल हो गया है ना। और यही बात इस लड़ाई को और भी ज्यादा उलझा देती है। अब क्योंकि ये स्ट्रेट इतना संकरा है और इन टेरिटोरियल दावों से घिरा है, यहाँ होने वाली कोई भी छोटी सी घटना पूरे ट्रांसपोर्ट को ठप कर सकती है और इससे एक बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है। अब ये सोचना तो बनता है कि भाई जब इतना कुछ दाव पर लगा है तो क्या है इसका कोई दूसरा रास्ता, कोई वर्क अराउंड नहीं है? इसकी असलियत इन आंकड़ों में छिपी है। देखिए, सऊदी अरब और UAE के पास पाइपलाइंस तो हैं जो हॉर्मुज़ को बाईपास कर सकती हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी देखो। हॉर्मुज़ से रोज 2 करोड़ 10 लाख बैरल तेल गुजरता है, जबकि इन दोनों पाइपलाइनों को मिलाकर भी इनकी कुल क्षमता सिर्फ 65 लाख बैरल है। तो मतलब साफ है, ये पाइपलाइंस बस कुछ ही तेल को निकाल सकती हैं। ये एक प्रैक्टिकल विकल्प है ही नहीं। दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नज़रअंदाज कर ही नहीं सकती। तो क्या इसका भविष्य अनिश्चित है? जवाब है हाँ, क्योंकि यहाँ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स तीनों का टकराव होता है, जो इसे एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा बनाता है। चलिए अब तक की सारी बातों को एक बार समेटते हैं। पहला पॉइंट है इसकी ज्योग्राफी। ये एक तंग और ज़रूरी चोक पॉइंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। दूसरा है इकोनॉमिक्स। ये ग्लोबल एनर्जी के लिए एक बहुत ज़रूरी धमनी की तरह है। और तीसरा है रीजनल पॉलिटिक्स, मतलब टेरिटरी को लेकर दावे और तनाव।
ये तीनों चीजें मिलकर इसे दुनिया की सबसे अस्थिर और जरूरी जगहों में से एक बना देती हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे दुनिया की एनर्जी की ज़रूरतें बदल रही हैं, क्या इस चोक पॉइंट की ताकत कम हो जाएगी या फिर इस पर कब्जा करने की लड़ाई और भी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।